बहन उठाएगी माँ का खर्चा। हाँ हाँ, माँ पहुँच गई है आराम से मेरे घर, तू चिंता मत कर। वैसे भी मैं माँ का तुझसे ज़्यादा ही ध्यान रखूँगी। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना। अरे हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। तू अपना और तेरी पत्नी का ध्यान रख बस। ठीक है। किसका फ़ोन था दिव्या? मोहित का फ़ोन था माँ, पूछ रहा था कि तुम अच्छे से यहाँ पहुँच गई कि नहीं। हाँ, उसे मेरी फ़िक्र हो रही होगी ना, इसलिए। अरे फ़िक्र किस बात की? तुम अपनी बेटी के घर हो, कुछ दिनों के लिए यहाँ आराम से रहो, आराम करो। हाँ ठीक है। मोहित कह रहा था कि यहाँ घुटनों का अच्छा डॉक्टर है। कह रहा था दीदी को कहना वो तुम्हें ले जाएगी डॉक्टर के पास। हाँ माँ, मैं ले जाऊँगी। मैं कल ही उनसे तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा। जानकी अपनी बेटी दिव्या के घर कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। दिव्या एक खुले विचारों वाली लड़की थी जिसे पुराने समाज के दोगले नियम पसंद नहीं थे। अरे कविता, आओ आओ, अंदर आओ। हाँ माँ, ये मेरी पड़ोसन है कविता, यहीं पास में ही रहती है। कविता, ये मेरी माँ है, कुछ दिनों के लिए यहाँ मेरे पास रहने आई है। नमस्ते माँ जी। क्या लेकर आई हो तुम? अरे मैंने आज ना कचौरियाँ बनाई थी, आज देखा कि तुम ऑफिस नहीं गई तो सोचा तुम्हें दे आती हूँ। हाँ, मैं अपना कुछ दिन घर से ही काम करूँगी, माँ आई है ना इसलिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम एक बेटी होकर भी माँ की कितनी सेवा कर रही हो। मुझे ना ये बेटा बेटी ऐसी चीज़ें पसंद ही नहीं है। पता नहीं क्यों लोग बेटा बेटी में फ़र्क करते हैं। मैं लड़की हूँ फिर भी कमाती हूँ। देखो मेरी माँ का भी ख्याल रख रही हूँ ना। तुम्हें पता है मैं अपने भाई से ज़्यादा माँ का ख्याल रखती हूँ। हाँ, ये बात तो सही है। आजकल बेटे कहाँ माँ बाप का ख्याल अच्छे से रख पाते हैं। और नहीं तो क्या, आजकल के बेटों को तो बस बीवी मिली तो आसमान में उड़ने लगते हैं। शादी हुई नहीं कि बीवी के गुलाम बन जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन बेटियों को तो माँ बाप की चिंता हमेशा ही रहती है। बेटियों का ना दिल ऐसा ही होता है कि माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। हाँ, अब अपने भाइयों के लिए क्या कहें किसी से। खैर जाने दो। आज ना माँ को वो घुटनों के बड़े डॉक्टर हैं ना, उनके पास ले जा रही हूँ उनके ट्रीटमेंट के लिए। हाँ हाँ, ले जाओ, तुम ना बड़ा पुण्य का काम कर रही हो। क्या तुम भी। चलो बाद में मिलते हैं। देखा माँ कितनी तारीफ कर रही थी मेरी। आजकल बेटों से ज़्यादा बेटियाँ ध्यान रखती है माँ बाप का, लेकिन बेटों को ये बात का कहाँ एहसास होता है भला। खैर छोड़ो, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। ठीक है बेटा। दिव्या के विचार में बेटों से ज़्यादा बेटियां माँ बाप का ख्याल रखती हैं और इसलिए उसे ऐसा लगता था कि उसका भाई भी बस अपनी शादी पे, अपने परिवार पर ध्यान देता है। और ना सिर्फ दिव्या को, लेकिन उसके पति को भी यही लगता था। अरे सुनो ना, ये दवाइयाँ ले आना माँ की, ठीक है? अब मोहित तो अपने परिवार की खिदमत में ही लगा हुआ होगा, वो तो कुछ सुनेगा नहीं। हाँ भाई, अभी अभी तो उसकी शादी हुई है, मौज करेंगे साले साल। क्या मम्मी जी, है ना? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, हम रखेंगे आपका ख्याल। दिव्या आपकी बेटी होकर इतना करती है, जबकि मोहित नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मोहित भी मेरा उतना ही ख्याल रखता है दामाद जी। अरे मम्मी जी आप भूलिए, आपको मोहित थोड़ा सा प्यार से क्या बात कर लेता है, आप पिघल जाती है। जब मेरी माँ जिंदा थी तो मैं उन्हें पलकों पर बिठा कर रखता था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं और दिव्या है ना, मैं तो कभी बेटा और बेटे में फ़र्क ही नहीं करता, ये मेरी फितरत में ही नहीं है। हाँ, ये बहुत ही खुले विचारों के हैं माँ। देखो, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना, दवाइयाँ ले आना, बाकी चीज़ें भी तो यही कर रहे हैं ना। हाँ, मैं मानता हूँ कि लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए आजकल तो कानून भी बेटियों को बराबर का हिस्सा देता है माता पिता की संपत्ति में। अरे हाँ, अच्छा याद करवाया आपने। मोहित अभी पापा की गांव वाली ज़मीन बेचने वाला है। माँ तुम उसे कह देना कि उसमें मेरा भी बराबर का हिस्सा है, ठीक है? हाँ, आजकल तो ऐसा कुछ नहीं कि सारी संपत्ति बेटे को मिले, आजकल तो बेटियां भी जागृत हो गई इन सारी चीज़ों को लेकर। हाँ ठीक है। दिव्या और आकाश के घर दिव्या की सहेली रिया आज आई हुई थी, जिसे वो कॉलेज से जानते थे। तीनों बैठकर बातें कर रहे थे और चाय की चुस्की का मज़ा भी ले रहे थे। और बता क्या चल रहा है? अरे बस सब कुछ बढ़िया है। तुझे बताया था ना माँ यहाँ आई है, वो अभी अंदर आराम कर रही है। अभी डॉक्टर के पास लेकर गए थे ना मैं और आकाश उन्हें। ये तो बहुत अच्छी बात है, आंटी का ख्याल रखना। अरे वो तो हम रखते ही हैं, वरना हमारे साले साहब का तो क्या कहना, उन्हें तो किसी बात का ध्यान ही कहाँ रहता है। और नहीं तो क्या, जबकि माँ को संभालने की जिम्मेदारी उसकी है, फिर भी देखो मैं यहाँ उनका कितने अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। हाँ, क्योंकि हम ये सब भेदभाव में मानते ही नहीं। मेरी और दिव्या की सोच तो काफ़ी आगे है इन सब से।
हाँ, इस बात का बुरा लगता है कि हमारे साले साहब को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे, पर अब किसी को क्या ही कह सकते हैं। हाँ, पर हम बेटियों का भी तो फ़र्ज़ है माता पिता की सेवा करना, ये सिर्फ बेटों का काम थोड़ी ना है। वही तो, मैं अपना फ़र्ज़ पूरी तरह से निभाती हूँ। मैं तो कभी पीछे नहीं हटती, चाहे मेरा भाई कैसा भी बर्ताव करे। लेकिन तू तो मुझे जानती है मैं कैसी हूँ। मैं ना कभी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ती। हाँ, वो बात सही है। जानकर अच्छा लगा कि तेरी सोच कितनी अच्छी है। हम तो ऐसे ही है, अब हमें पसंद नहीं है यूँ भेदभाव करना। आकाश और दिव्या हमेशा ही खुद को यूं दिखाते थे जैसे वो दोनों बड़े ही सुलझे हुए समझदार व्यक्ति हो, जिन्हें बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जब आज मोहित उनके घर आया अपनी माँ को लेने, तब हकीकत शायद कुछ और ही थी। अरे आ गए साले साहब आप। शादी के बाद तो आप बड़े बिजी रहने लगे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस यूं ही। माँ कैसी है? अब उनके घुटनों का दर्द कैसा है? अरे माँ मेरे साथ थी तो ठीक ही होगी ना। मैंने उन्हें डॉक्टर के पास भी दिखा दिया और दवाइयाँ और वो सेक करने वाली मशीन भी दिलवा दी। अब उन्हें काफ़ी राहत है। अरे तू आ गया मोहित। हाँ माँ, आओ तुम यहाँ बैठो। ये लीजिए साले साहब आपका बिल। ये रहे मम्मी जी का डॉक्टर का बिल, दवाइयों का बिल, उनके सेक करने वाली मशीन का बिल, और कुछ भी खर्चे हैं जो मैंने यहाँ लिख दिए है, देख लेना। ठीक है जीजा जी। हाँ बेटा, ये सब तो बेटे का ही फ़र्ज़ होता है। बेटा ही तो खर्चा उठाता है माँ बाप का। दिव्या, मोहित को सारे खर्च दे दे, वो पैसे दे देगा, ठीक है। तेरी तो अब शादी हो गई, तू क्यों मेरे खर्चे उठाएगी। तू बेटी है तो क्या हुआ, मैंने तुम दोनों को पढ़ाया है, तू भी कमाती है और मोहित भी। तेरी भी शादी हो चुकी है, मोहित की भी। लेकिन खर्चे तो मोहित को ही उठाने चाहिए। तूने मुझे यहाँ रखा, मेरा ख्याल रखा, ये कोई कम बात थोड़ी ना है, हैं? तुझे पता है, तेरे पापा और मैं भी तेरे जैसे ही थे। कभी लड़के लड़की में भेदभाव नहीं किया। तुझे भी काबिल बनाया और मोहित को भी। तुझे भी कभी जीन्स और शूज़ पहनने से नहीं रोका। तुझे भी कभी भी बेटी नहीं समझा। इसीलिए तो तेरी शादी के बाद भी हम तुझे अपना बेटा ही समझते रहे। माँ ये तुम। कुछ नहीं मोहित, मैं कई दिनों से देख रही थी कि दिव्या हर बात पे कह रही थी कि मैं बेटी होकर ये सब कर रही हूँ। माता पिता अपने बच्चों में कभी फ़र्क नहीं करते, दोनों को एक जैसा प्यार करते हैं, दोनों को एक जैसी परवरिश करते हैं। फिर जब बेटी अगर माता पिता का ख्याल रख भी रही है तो इसमें बड़ी बात क्यों होनी चाहिए। अगर बेटी माँ का खर्चा उठा रही है तो इसमें तारीफ़ क्यों। सारे फ़र्ज़ बेटे ही क्यों निभाए जबकि माँ बाप दोनों के हैं। अगर बेटी का हिस्सा माता पिता की संपत्ति में हो सकता है तो उनकी जिम्मेदारी और खर्चों में क्यों नहीं। क्यों बेटी की लोग तारीफ़ करने लगते हैं जब वो माता पिता की सेवा करती है, जबकि बेटा ये सब करे तो ये सब उसका फ़र्ज़। माँ वो मैं। ये ले पैसे दिव्या, और शुक्रिया अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए। मैं जिसकी जिम्मेदारी हूँ उसके साथ जा रही हूँ। जानकी की कुछ बातें और सवाल दिव्या और आकाश को जैसे सुई की तरह चुभ गई थी, क्योंकि आज दिव्या को एहसास हुआ था कि सबसे ज़्यादा फ़र्क बेटी और बेटे में उसने खुद ही तो किया था।